क्या अनुपमा हो जाएगी रियलिटी शो से बाहर? क्या वो ये शो जीत नहीं पाएगी? क्या अनुज की प्रार्थना कोई रंग नहीं दिखाएगी? और क्या अनुपमा को मजबूरन इंडिया वापस जाना पड़ेगा, जैसे आज उसकी फैमिली चली गई है? नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सीरियल अनुपमा में अनुपमा की फैमिली यानी कि बापूजी, काव्या, बच्चे, डिम्पी, वनराज सब अहमदाबाद जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अनुपमा और बापूजी के बीच बड़ा ही इमोशनल बॉन्ड है और उनका ये इमोशन आज के एपिसोड में भी नजर आया। वैसे बा का मन नहीं था, वो ड्रामा कर रही थी कि मुझे घुटनों में बड़ा दर्द है, पता नहीं इतने लंबे सफर में मैं कैसे बैठ पाऊंगी। लेकिन फिर बापूजी ने दवाई दे दी और जान भी लिया कि भाई नहीं जाने का ये बहाना है। फिर बा भी तैयार हो ही गई और क्योंकि वो इमोशनल हो रही थी कि पता नहीं कब दोबारा पूरा परिवार एक साथ मिलेगा और एक साथ हम सब ऐसे ही हंसी खुशी अपना समय बिताएंगे, तो इसलिए उन्हें भी जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो निकल चुकी है। लेकिन फिर भी एक बार उन्होंने अनुपमा को ये कह दिया कि काश तुम भी आ जाती हमारे साथ, लेकिन अनुपमा ने ना आने की बात कही है। लेकिन अनुपमा और वनराज के बीच जो बातें हुई है वो सबसे मज़ेदार थी। जी हाँ, वनराज ने अनुपमा को ये कहा कि तुम अनुज की शादी में ज़रूर जाना, उसकी आरती उतारना, उन दोनों का गठबंधन भी तुम ही बांधना, और जैसे शादी में कन्यादान होता है वैसे तुम अपना पति दान कर देना। तब अनुपमा ने भी जवाब में यही कहा कि भाई मैं पतिदान करूं ना करूं, लेकिन आप जाकर कन्यादान ज़रूर करना, अपना वादा निभाना, वरना ऐसा ना हो जाए कि भी मुझे अहमदाबाद की टिकट कटवा कर वहाँ आना पड़े। लेकिन वनराज ज़रूर कुछ ऐसा तो करेगा जिसके कारण डिम्पी की शादी में ट्विस्ट तो आएगा ही आएगा। यहाँ अहमदाबाद जाने के बाद, इंडिया वापस पहुँचने के बाद वनराज के रंग ढंग तो बदलने ही वाले हैं और ये डिम्पी के लिए शॉकिंग होगा। लेकिन अभी तो डिम्पी बहुत खुश है क्योंकि टीटू उसे मिलने आया है और जाने से पहले वो टीटू से मिली भी थी और टीटू भी उसको ना जाने की बात कर रहा था, कह रहा था कि कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन फिर बिछड़ना तो था ही। टीटू सी ऑफ करने के लिए भी आया था, बीजी भी आ गई थी सी ऑफ करने के लिए, टाटा बाय बाय कहने के लिए, तो सबने टाटा बाय बाय कह दिया और सब एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। अनुपमा ने अपनी बेटी स्वीटी को भी समझाने की कोशिश की है, उसको सीख दी है कि भाई अपनी बेटी का ध्यान रखना और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखना और थोड़ा सुधरने का प्रयास करना। अब सुधरेगी कि नहीं वो तो पता नहीं। तो अब सब लोग अहमदाबाद चले गए हैं। हाँ, किंजल, तोशु और परी यहाँ रह गए हैं, अनुपमा यहाँ रह गई है। और अब अनुपमा अपने रियलिटी शो में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन चैलेंजेस आते रहेंगे। अब की बार जो चैलेंज आने वाला है फिर से वही इंग्रेडिएंट्स जो जजेस के पसंद के होंगे और उस सामग्री की मदद से कुछ व्यंजन बनाना होगा। लेकिन अब की बार अनुपमा के सामने जो सामग्री आएगी उसे देखकर वो चौंकने वाली है, क्योंकि वो शायद पहली बार जिंदगी में ऐसी सब चीज़ें देखने वाली है। तो वो देखकर समझ नहीं पाएगी कि क्या करूं, क्या बनाऊं। दूसरी तरफ अनुज जो है वो घर पर पूजा कर रहा है और पूजा करते करते वो अनुपमा के लिए ही प्रार्थना कर रहा है कि अनुपमा के साथ कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन गड़बड़ तो होने वाली है। अनुपमा अपने सामने रखी हुई सामग्री को देखकर कंफ्यूज हो जाएगी। हो सकता है कि वो बाहर निकलने की कोशिश करे, वॉकआउट करने की कोशिश करे। तब जज उसको धमकी देंगे कि अगर तुमने वॉकआउट कर लिया तो फिर तुम शो से एलिमिनेट हो जाओगी। अब अनुपमा को ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि वो शो से बाहर हो जाए, क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने हैं और ख़ास करके स्पाइस एंड चटनी का जो कर्जा है उसको उतारना है। तो वो शो से बाहर तो नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा करेगी जिसके कारण ये जो चैलेंज उसके सामने आया है उसको भी वो पार कर सके और अगले पड़ाव में पहुंचकर वो जीत की ओर अगला कदम बढ़ा सके। बाकी अनुज तो है ही उसकी मदद करने के लिए और वो करता रहेगा। और श्रुति जो अभी अनुज और अनुपमा के इस बॉन्डिंग के कारण जल रही है, लेकिन जैसे हमने पहले कहा था कि आगे जाकर कहानी में ट्विस्ट तो आने ही वाला है। जी हाँ, शादी के वक्त या शादी के दिन ऐसा ट्विस्ट आएगा जो शायद हम सब की कल्पना से परे होगा। हम तो यही कहते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि जो हो वो अच्छा हो और कहानी में एक अच्छा मोड़ आ जाए, ताकि दर्शकों को शो देखते रहने में मज़ा आ जाए और दर्शकों की जो इच्छा है मान के रीयूनियन की वो पूरी हो जाए। बाकी आगे तो ऊपर वाले की मर्जी, राइटर की मर्जी, मेकर्स की मर्जी। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक और बात, शाम को 5:30 बजे हमारे साथ इस चैनल पर लाइव पर ज़रूर जुड़िएगा। कुछ और भी अपडेट होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।